तो लड्डू जी के 4th मंथ का 3rd डे कुछ इस तरह रहता है। सुबह मॉर्निंग की सुबह होती है अंगूठा चूसते हुए। यहाँ पे लड्डू पहले अंगूठा सीधे आंखें बिना खोले सीधा अपना हाथ मुंह में लेके जाते हैं, अंगूठा चूसते रहते हैं। फिर उसके बाद आंखें खोलते हैं, आंखें खोलने के बाद यहाँ वहाँ देखते हैं, फिर रोना स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ इस तरह इनकी मॉर्निंग स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद मैंने अपनी क्लास लेना स्टार्ट किया। चाय बनाई, मैंने चाय पी। यहाँ पे मैं चाय बना के जब तक लड्डू सो गए थे वापस से, फिर मैंने अपनी क्लास लेने लगी। यहाँ पे तो लड्डू का कहना था कि नहीं नहीं मम्मा मैं पढ़ने नहीं दूंगा, आप मुझे गोदी में लेके बैठिए। वैसे उस टाइम फिर पढ़ लीजिए। तो मैंने इस लड्डू को गोदी में लेते हुए अपनी क्लास ली थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद की खाने की तैयारी। यहाँ एक तरफ गैस पे रखा दूध, एक तरफ रखा भात, सब्जी कुकर में बन गई है। फिर मैंने यहाँ पे लड्डू के लिए दूध गर्म किया, लड्डू को दूध पिलाया। फिर उसके बाद लड्डू की हम मालिश करेंगे, क्योंकि लड्डू को मालिश करते टाइम भूख लग जाती है। तो मैं पहले लड्डू को दूध पिला देती हूँ, फिर उसके बाद उसकी मालिश करती हूँ थोड़ी देर बाद के बाद। फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले तेल गरम किया लड्डू की मालिश करने के लिए। यहाँ पे हम लड्डू की मालिश सरसों के तेल से करते हैं। फिर यहाँ पे लड्डू के मैंने पूरे कपड़े नहीं खोलती हूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है अभी, और डायपर भी नहीं पहनाती हूँ। डायपर पहनाने से फिर अच्छी तरह से मालिश हो नहीं पाती है। तो मैं कपड़े से यहाँ पे कपड़ा लगा के और नीचे लगा के, ताकि सुसु वसु नहीं करे। फिर पूरे शरीर पे मालिश करने के बाद, कपड़े पहनाने के बाद, मैं लड्डू का मुंह पोंछती हूँ गीले कपड़ा करके। ज़्यादा सर्दी होती है तब हम उसे नहाते नहीं हैं, हम उसे गीला कपड़ा करके उसके मुंह वगैरह पोंछ के फिर उसके मॉइस्चराइज़र लगा देते हैं। क्योंकि ज़्यादा सर्दी होती है तो बच्चों को नहाना नहीं चाहिए, सर्दी लग जाती है। और लड्डू जी की पहली फर्स्ट सर्दी है, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसको सर्दी नहीं लग जाए। तो इसलिए हम उसे डेली नहाते नहीं हैं, और मैं एक दिन छोड़कर एक दिन उसे गीले कपड़े से उसे पोंछ देती हूँ पूरा, ताकि ऐसे ये लड्डू बाहर का दूध पीता है तो ताकि दूध वगैरह फैल जाता है, बद स्मेल आती है। तो इसलिए गरम गरम पानी करके और सॉफ्ट कॉटन से लड्डू का मैं मुंह वगैरह पूरा बॉडी साफ कर देती हूँ। फिर यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद लड्डू ये फेस पे लगवाता नहीं है, पूरी मालिश तो अच्छी तरह करवाता है, पर मुंह पे अच्छी तरह लगवाता नहीं है मॉइस्चराइज़र वगैरह, तो मुंह पे लगाते ही रोने जाता है। फिर यहाँ पे हम काजल लगाते हैं लड्डू को, ताकि लड्डू को नज़र ना लगे किसी की भी। और लड्डू काजल भी नहीं लगवाता है, पर मैं इसके ज़बरदस्ती लगवा देती हूँ। वैसे बच्चे कोई भी काजल लगवाते नहीं है, और ये काजल घर का है, तो कोई काजल मतलब आँखों पे कोई इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं होगा। घर पे सरसों के तेल का बनाया हुआ काजल है। और यार छाती में काला टीका लगाने से मम्मी बोलती है कि बच्चों को नज़र नहीं लगती है, क्योंकि ज़्यादा नज़र बच्चे की छाती पे ही पड़ती है, तो इसलिए काला टीका लगा देना चाहिए। फिर यहाँ पे मैं पाउडर लगा रही हूँ लड्डू को, ताकि काजल फैलाए नहीं। लड्डू के 24 घंटे हाथ फेस पे ही रहते हैं, तो अपना पूरा काजल साफ़ कर लेता है। यहाँ पे पाउडर लगाने के बाद काजल फैलता नहीं है, तो मैं यहाँ पे उस काजल लगाने के बाद पाउडर लगा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मैं उसे बोल रही हूँ चलो फेस दिखाओ अपना कैमरे के अंदर कि मैं कैसा रेडी हुआ हूँ। यहाँ पे लड्डू को काजल देखिए कैसे काजल लगा है, लड्डू रेडी हो गया है बिल्कुल, और फिर कैमरे में देख रहा है कि देखो मुझे, लुक एट मी, कैसा लग रहा हूँ मैं। फिर मैं लड्डू के लिए दूध गर्म किया, दूध, क्योंकि मालिश करने के बाद बोलते हैं बच्चों को भूख लग जाती है। फिर लड्डू को दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद यहाँ पे लड्डू को मैंने विटामिन डी की दवाई पिलाई, क्योंकि हम लड्डू को विटामिन डी की डेली डेली दवाई पिलाते हैं। तो ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको लड्डू का ब्लॉग अच्छा लगा हो, डेली रूटीन अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।